गुड इवनिंग, मैं हूं डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी, ऑर्थोपेडिक सर्जन एट संजीवनी हॉस्पिटल इन कोटपुतली। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के बारे में कि ऑर्थोपेडिक में इसका क्या रोल है और अपन कहाँ इसका यूज करते हैं। सबसे पहले तो इसका यूज अपन क्रोनिक पेन के लिए यूज करते हैं। क्रोनिक पेन अपने जैसे कि घुटनों में अपने ग्रीस खत्म हो गई या जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वहाँ पे दिया जाता है। इसके अलावा कई बार अपनी माता बहनें कंप्लेन करती हैं कि उनको एडी के अंदर बड़ा पेन होता है या फिर एल्बो में पेन होता है या फिर अपने रिस्ट के पास में। तो जो एल्बो, जिनको टेनिस एल्बो है, गोल्फर एल्बो है, डिकर्वेंट टिनोसाइनोवाइटिस है, प्लांटर फेशियाइटिस है और रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस है, तो या फिर अपने शोल्डर के अंदर भी अपन कई बार बहुत बार पीआरपी का इंजेक्शन देते हैं सब एक्रोमियल जो बर्साइटिस के लिए। पीआरपी होता क्या है और उसके क्या बेनिफिट हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो पीआरपी है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसमें अपन मरीज का खुद का ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करके प्रोसेस करके और उससे अपन प्लेटलेट वाला एक्सट्रैक्ट अलग करते हैं, जिसमें खूब सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो हीलिंग को प्रमोट करते हैं। और देखो, अपनी बॉडी में पेन क्यों होता है, तो वो अपना कोई भी टिश्यू डैमेज होने की वजह से पेन होता है और डैमेज हो जाता है और उसकी हीलिंग ना हो नहीं पाने की वजह से वो पेन कंटिन्यूअस में बना रहता है। तो पीआरपी में ग्रोथ फैक्टर्स होने की वजह से अपन वो इंजेक्ट करते हैं, वो ग्रोथ फैक्टर्स उसके हीलिंग प्रोसेस को प्रमोट करते हैं और हीलिंग की वजह से ही अपने जैसे ही हील होगा तो अपना पेन ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब इसके फायदे क्या हैं, तो देखो, नुकसान ना के बराबर हैं बट फायदे बहुत सारे हैं। फायदे ये हैं कि जैसे अपन बहुत बार स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगवाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स लगाते हैं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। स्टेरॉइड अपने सॉफ्ट टिश्यू को डैमेज करता है, बोन को भी डैमेज करता है, ये ऐसा कुछ डैमेज नहीं करता। ये इसका काम है हीलिंग प्रोसेस को प्रमोट करना। पीआरपी देखा जाए तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट इसमें क्या है, अपने को इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा। इनिशियली क्या है, अपन जब भी पीआरपी इंजेक्ट करवाएंगे तो इनिशियली अपना स्वेलिंग बढ़ता है और उसके बाद में ग्रेजुअली रिड्यूस होता है, क्योंकि ये इसमें कुछ प्रो इन्फ्लेमेटरी और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं जिनके थ्रू ये काम करता है और हीलिंग प्रोसेस के थ्रू काम करता है। इस वजह से इसका थोड़ा सा जो पेन रिजॉल्विंग का है वो प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है। अब बहुत सारे पेशेंट का मानना ऐसा भी है कि भाई पीआरपी एक परमानेंट सॉल्यूशन है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, हाँ, लेकिन जैसे कि टेनिस एल्बो हो गया, प्लांटर फेशियाइटिस हो गया, डिकर्वेंट टिनोसाइनोवाइटिस हो गया, तो ऐसी चीज़ों के लिए परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है, बट नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये टेम्परेरी रिलीफ देता है। हाँ, माइनर अगर डैमेज है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म तक इसका जो बेनिफिट मिल पाए, अदरवाइज सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको बहुत ज़्यादा इसका फायदा मिल नहीं पाएगा। अब अपन बात करते हैं, एक लाइन में अगर मैं समराइज करूँ तो पीआरपी अपने क्रोनिक पेन के लिए और जो भी अपने जो टेंडिनाइटिस वगैरह होता है, गोल्फर एल्बो, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप ये लगवा सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, स्टेरॉइड से बहुत बेटर है, जिसमें अपना खुद का ब्लड लेके एक तरीके से अपन बोला जाए तो एक नेचुरल थेरेपी है। ये पेन को रिजोल्व करने की एक नेचुरल थेरेपी है। कुछ चीज़ें इससे परमानेंट रिजोल्व हो सकती हैं और कुछ चीज़ें परमानेंट रिजोल्व नहीं हो सकती। बाकी अगर कोई भी क्वेरी है पीआरपी से रिलेटेड या अदर क्वेरी, या अगर आपको कोई भी ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड कोई कंप्लेन है और आप पूछना चाहते हैं उसके बारे में, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और आप हमें साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड अन्य जानकारियाँ भी मिलेंगी।